तो यो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सबका ओमनीसेंट रीडर की एक और नई वीडियो में। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि डोग्जा और उसके साथ के बंदे फिर से किसी सी रिलेटेड मूवी के अंदर टेलीपोर्ट हो गए थे और यहाँ वॉर जैसा सीन चल रहा था। सामने वाली टीम के पास करीबन 20-30 जहाज थे, पर डोग्जा के पास एक भी जहाज नहीं थे। और इन सबको पता था कि यहाँ पे इनकी फील्डिंग सेट हो चुकी थी और इस पॉइंट पे डोग्जा खोज रहा था जीए को, जिसका सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन नेवल वेलफेयर गॉड है, पर जीए कहीं दिख नहीं रही होती उसे। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं पास्ट का सीन, जहाँ पे डोग्जा ने जीए से पूछा था कि एडमायरल सुसन ली ने तुम्हें क्यों चुना, खासकर तब जबकि तुम्हें सी सीकनेस होती है। जीए ने जवाब दिया था कि उसने सुना है कि वो एडमायरल सुसन ली की वंशज है। तब डोग्जा को रियलाइज होता है कि जीए सच में जनरल सुसन ली की वंशज है, जो इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। डोग्जा को याद आता है कि TWSA के एपिसोड 40 में जब जीए का कनेक्शन एडमायरल सुसन ली के साथ रिवील हुआ था तो बचे कुछ थोड़े से रीडर्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि एक नेशनल हीरो ने अपनी फैमिलियल कनेक्शन की वजह से इंकारनेशन को चुना। डोग्जा जीए को एक जगह छुपे हुए देखता है और उसके पास जाकर पूछता है कि क्या वो ठीक है। जीए रो रही होती है और खुद से ही बड़बड़ा रही होती है कि मैं ये कभी नहीं करूंगी। डोग्जा नोटिस करता है कि वो उससे बात नहीं कर रही बल्कि खुद ही अपने आप में खोई हुई है। डोग्जा उसे खड़ा होने को कहता है, लेकिन जीए उसे कहती है कि ये सिचुएशन वो खुद ही हैंडल करे क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। डोग्जा कहता है कि तेरा ये बिहेवियर सी सिकनेस की वजह से नहीं है बल्कि इसलिए है ना क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड जिसे तुमने अपने हाथों से मारा उसकी ये फेवरेट मूवी हुआ करती थी। जब डोग्जा ये सच रिवील करता है तो जीए एकदम स्टंड हो जाती है और पूछती है कि उसे ये कैसे पता। डोग्जा मन में सोचता है कि वो जीए के बारे में लगभग सब कुछ जानता है, यहाँ तक कि एडमायरल सुसन ली के उसे चुनने का असली रीजन भी समुद्र से नफरत करने और पूरे संसार की भलाई के लिए ज्यादा परवाह न करने के बावजूद एडमायरल सुसन ली ने जीए को इसलिए चुना था क्योंकि वो उनके पुराने साथी योगी ली की डिसेंडेंट थी। योगी ली ने सुसन के साथ मिलकर जैसन आर्मी को डांगपो और ओसांडो के बैटल्स में जीत दिलाई थी। जब एडमायरल सुसन ली पर ट्रेजन का झूठा आरोप लगा था तो योगी उन थोड़े लोगों में से थे जिन्होंने उनका साथ दिया था। हालांकि योगी ली के पास इतनी स्टोरीज नहीं थी कि वो एक मेजर कॉन्स्टलेशन बन सके, इसलिए एडमायरल सुसन ली के लिए अपने पुराने दोस्त के वंशज को चुनना एक बहुत ही ऑनरेबल फैसला था। डोग्जा सोचता है कि वो अपने साथी के डिसेंडेंट को अपने दोस्तों को मरने के बाद एक डीमन बनते हुए देख सकता था। अचानक उन्हें एक बाउंटी सिनेरियो की नोटिफिकेशन मिलती है जिसमें लिखा था कि दो जो सीक डेथ शैल लिव एंड दो जो सीक लाइफ शैल डाई, जिसका मतलब है जो मौत ढूंढेगा वो जिएगा और जो जिंदगी ढूंढेगा वो मारा जाएगा। क्लियर करने की कंडीशन ये थी कि नेवल वेलफेयर गॉड ने डोग्जा से हेल्प मांगी है। उन्हें एडमायरल सुसन ली के इंकारनेशन जीए को इंकरेज करना होगा और बैटल ऑफ म्योनियांग को जीत की तरफ ले जाना होगा। रिवॉर्ड के रूप में डोग्जा को एक ग्रेट एडमायरल स्टिग्मा मिलेगा। डोग्जा को ये देखकर सरप्राइज होता है कि वो बिना किसी सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के अपना स्टिग्मा यूज कर सकता है। जल्द दुश्मन की आर्मी के शिप्स उन्हें हर तरफ से घेर लेते हैं। डोग्जा जीए को जगाने की कोशिश करता है और कहता है कि एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम सच में अपने दोस्तों को मारकर जिंदा बचने के बाद अब गिव अप करने वाली हो। वो उससे सवाल करता है कि क्या वो खुद को हमेशा के लिए अनफॉरगिवन रहने देगी चाहे वो जीए हमारे। वो उसे फोर्स करता है कि अगर वो अभी एक्शन लेगी तो कुछ लाइफ्स बचाई जा सकती हैं। इसी बीच एनिमी सोल्जर्स उनकी पोजीशन पर आग लगा देते हैं। डोग्जा बुलेट्स को रोकने के लिए अपने शिल्ड का यूज करता है और लगातार जीए को आवाज देता रहता है। जीए अपने दोस्तों के साथ बिताए अच्छे दिनों को याद करती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और वो बोलती है कि वो जीने के लायक नहीं है। डोग्जा को थोड़ा बुरा लगता है और वो सोचता है कि क्या वो जीए के ग्रीफ का फायदा उठा रहा है। वो इस बात पर रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे वो इन कैरेक्टर्स की नॉलेज का यूज अपने एडवांटेज के लिए करता है ताकि वो सरवाइव कर सके, जो उसे जीए से अलग नहीं बनाता जिसने खुद जिंदा रहने के लिए अपने दोस्तों को मारा था। वो जीए से कहता है कि जीने का हक किसी ने दिया नहीं है, ये तुम्हें खुद अर्न करना पड़ता है। वो इस बात पर जोर देता है कि जब तक वो जिंदा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अपने पास्ट के लिए प्रायश्चित करती है या एक घिनौनी लाइफ जीती है। सबसे ज्यादा मैटर ये करता है कि वो सरवाइव कर गई है। वो उससे आखिरी बार पूछता है कि क्या वो सच में यहाँ मरना चाहती है। तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि डोग्जा का जीए के प्रति अंडरस्टैंडिंग एक्सीलेंट है और उसका ओमनीसेंट रीडर व्यू पॉइंट लेवल 2 एक्टिवेट हो जाता है, जिससे वो उसके दिमाग की बातें सुन पाता है। और जीए सोच रही होती है कि मैं मरना नहीं चाहती। एक नए डिटर्मिनेशन के साथ जीए अपने पैरों पर खड़ी होती है। डोग्जा सोचता है कि कॉन्स्टलेशन हमेशा अपनी मर्जी से काम करते हैं। वो मुश्किल वक्त में अपने इंकारनेशन की हेल्प शायद ही करते हैं और उनके मरने पर पलक तक नहीं झपकाते, लेकिन कोई भी कॉन्स्टलेशन तब सपोर्ट करने का मौका नहीं छोड़ता जब उनकी खुद की स्टोरी अनफोल्ड हो रही हो। जीए खड़ी होती है और नोटिफिकेशन आती है कि उसने एक न्यू स्टिग्मा एक्वायर कर लिया है। वो अपना गोस्ट फ्लीट स्किल लेवल 1 एक्टिवेट करती है। डोग्जा मन में सोचता है कि एंड में वो एक बार फिर यू जंगयुक की हेल्प करने में कामयाब रहा है और इस बात का सीधा सीधा मतलब है कि जीए जंगयुक की डिसाइपल है और उसने अभी पावर अप किया डोग्जा की वजह से। जीए जो इस बात पर बिलीव करती है कि उसके पास लड़ने के लिए अभी 12 शिप्स है, अचानक समुद्र के ऊपर एक टोर्नेडो बनते हुए दिखता है। मैसिव वेव्स उनके आसपास टकरा रही होती हैं। वो डिक्लेयर करती है कि अगर उसे उसका वेंजेंस मिल जाए तो वो वहाँ खुशी खुशी मरने के लिए तैयार है। और अचानक पानी के नीचे से दुश्मन से लड़ने के लिए शिप निकलने लगती है। पूरा ग्रुप शॉक हो जाता है और वो लोग खुश भी हो जाते
जाते हैं ये देखकर कि जीए ने सच में घोस्ट प्रीस्ट को समन कर लिया है। और इसके बाद हम एक काफी बेहतरीन सा पैनल देखते हैं जहाँ पे हमें दिखता है कि जीए के एंसेस्टर उसके पीछे प्रकट हो जाते हैं। पूरे डिटर्मिनेशन के साथ जीए अपनी स्वॉर्ड को हवा में लहराती है और उन्हें बैटल में लीड करने के लिए तैयार हो जाती है। तो भाई लोग इसी के साथ ओमनीसेंट रीडर का एपिसोड नंबर 14 खत्म होता है। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।